गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही हो। कोई से भी अब एग्जाम सर पे है तो आप लोग बहुत अच्छे से जो है कि अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक, इसके अलावा इस समय खिचड़ी का भी समय चल रहा है तो आप लोग पतंग भी उड़ा रहे होंगे। ठीक है, तो वो सभी उड़ा लिया कीजिए क्योंकि त्यौहार त्यौहार तो एक ही साल में एक ही बार आता है कि नहीं, तो क्या घंटे आप उड़ा भी सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक या फिर नया पार्ट आप कह सकते हैं जो यूनिट 4 है। एनसीईआरटी के अनुसार हम देखें तो यूनिट 4 है। ठीक, और उस पार्ट का नाम है एनिमल किंगडम। ठीक, जो जेके विटेकर ने बताया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था ना, तो उसमें हमने मोनेरा पढ़ लिया है, प्रोटिस्टा पढ़ लिया है, फंगस पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया। ठीक, इसके बाद हमारा बचेगा प्लांटिक किंगडम। ठीक, तो उसके बाद मतलब ये एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक, तो ये काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है और बहुत सारे इसमें जो है ये फाइल है, करीब करीब 11 फाइल इसमें है। ठीक है, तो उन सब के बारे में हमको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग पेशेंस बनाकर रखे रहिए। ठीक, और आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा, इसी गारंटी हम ले रहे हैं। ठीक, तो ये आपका किंगडम एनिमलिया हो गया, जिसमें क्या आते हैं, जंतु आते हैं और जिसके अंदर क्या होता है, सेलवाल नहीं पाया जाता। पहला ये हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं। केवल एक को छोड़ दिया जाए तो उसको क्या नाम है, इग्लुइना नाम। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक, और जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर के बारे में हमने वहाँ पढ़ा था, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और जो किंगडम एनिमिलिया आता है एनसीईआरटी के अनुसार, इसमें क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक, तो लगभग हमको 11 फाइलम के बारे में पढ़ना है। ये आप देख सकते हैं, पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक। ठीक, पूरा 11 फाइलम के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो आज के जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे टर्म इसमें जो यूज होने वाले हैं, तो उसका मतलब क्या है आपको पढ़ाएंगे। पोरीफेरा हो जाएगा आपका, प्लेटिहेल्मिन्थेस, स्केलेमिन्थेस, तो इसमें बहुत सारे टर्म यूज होने वाले हैं। ठीक, तो उसका मतलब क्या है, वही सब टर्म जो है आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो ये सब पूरा जो है कि फाइलम हमको पढ़ना है, 11 फाइलम है ये। ठीक, तो आइए देखते हैं नीचे ये। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि ऑर्गेनिज्म को किस आधार पर क्या क्या किया है, बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं अपने देश को, अगर कॉस्ट के आधार पर देखें तो बहुत सारे कॉस्ट में क्या करते हैं, हम बांट देते हैं। ठीक, धर्म के आधार पर बहुत सारे भागों में क्या है, बांट देते हैं। ठीक, या फिर अगर हम दिशा के आधार पर बात करें, डायरेक्शन के आधार पर बात करें, तो 4 डायरेक्शन में हम लोग बांटते हैं, फिर 4 दिशाओं में बांटते हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हो जाएगा। तो बेसिक, ठीक, बेसिक मतलब आधार क्या है किसका, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण क्या है, आधार क्या है। ठीक, ये हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं और ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक, तो वहाँ पर हम सेलवाल भी ले सकते हैं। अगर सेलवाल के आधार पर बांटे तो वे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जिसमें सेलवाल उपस्थित होगा, और एक साइड वे आ जाएंगे जिसमें सेलवाल क्या हो जाएगा, एब्सेंट रहेगा। ये तो सेलवाल के आधार पर होगा। इसके अलावा हम फोटोसिंथेसिस एबिलिटी के आधार पर बांट सकते हैं कि कौन कौन सा जीव जो है अपना भोजन स्वयं बना सकता है, कौन कौन सा अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वो एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। इस तरह आपका यूनिसेलुलर हो जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाएगा। क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक, तो जब हम ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं तो मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल के आधार पर बांटते हैं। जो मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो हम लोग जब सारे जानते हैं कि जो हमारे एनिमिलिया होता है, किंगडम का होता है, मल्टी सेलुलर होता है। अब मल्टी सेलुलर के अंदर, उसके अंदर जो टिश्यू है कि नहीं है, ऑर्गन है कि नहीं है, ऑर्गन सिस्टम है कि नहीं है। ठीक है, इसके आधार पर भी क्या करते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो दे आर द फंडामेंटल्स फीचर्स। फंडा मतलब कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स मतलब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ सेल के आधार पर क्या करते हैं, बांटते हैं। बॉडी सिमेट्री के आधार पर बांटते हैं। इसका मतलब क्या अभी हम बताते हैं। नेचर ऑफ सीलूम के आधार पर बताते हैं। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बताते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट टाइप का है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब वो ओपन टाइप का है कि क्लोज टाइप का है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको उसी ग्रुप में रखते हैं। यहाँ कहीं ओपन है, क्लोज है, तो ओपन हुआ तो इस ग्रुप को इसमें रख दिया, क्लोज है तो इस ग्रुप को इसमें रख दिया। दैट्स इट। ठीक, इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ये जो है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप कि आपको ये इससे जो है कि समझ में आया होगा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, लेवल का मतलब जानते हैं क्या होता है, स्तर होता है।
ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो जाता है अरेंजमेंट, व्यवस्थित, ठीक। किस स्तर का उसमें क्या होता है, व्यवस्थित होता है। क्या व्यवस्थित होता है, अब ये तो इसी बारे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब आपका सेल भी व्यवस्थित हो सकता है, दैट्स इट। एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझे कि नहीं समझे? जैसे कि हमारी कोशिकाएं होती हैं, तो हमारी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। फिर टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म को निर्माण करते हैं। दैट से क्या होता है, बेस से और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहले शुरुआत से स्टार्ट हुआ, पहले टिश्यू सेल आया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, मल्टी सेलुलर से क्या बना, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना। ये क्या होता है, छोटे लेवल से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, बड़े लेवल पे जा रहा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, स्तर कहते हैं। इसी के आधार पर हम जो क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो जाएगा अरेंजमेंट, सेल का किस तरह से क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट हुआ है। तो चूंकि हमारा ये किंगडम एनिमेलिया है और यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सेल को क्या लेते हैं, प्रेफर लेते हैं। उसी के आधार पर क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं। तो जो हमारा यूनिसेलुलर था वो किस में आता था, किंगडम प्रोटिस्टा में आता था, ठीक। अब हमारा क्या आ गया है, किंगडम एनिमेलिया। इसमें क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। और किस किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं, जंतु आते हैं, ठीक। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर भी जो कोशिकाएं बहुत सारे हैं, मल्टी सेलुलर है, ठीक। वो मिलकर किस टाइप के स्ट्रक्चर बना रही हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो टिश्यू बना रही है कि ऑर्गन बना रही है कि ऑर्गन सिस्टम बना रही है। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है वह किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो उसी तरह जो हमारा शरीर होता है किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं द्वारा मिलकर बना होता है, ठीक। हमारे शरीर में जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब होते हैं, किसके द्वारा मिलकर होते हैं, सेल द्वारा मिलकर बना होते हैं। तो ये सब क्या दिखाता है, सब ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है सेल का, कि एक सिंपल लेवल से लेकर एक कॉम्प्लेक्स लेवल तक कि इस टाइप के भी क्या होते हैं, अरेंजमेंट क्या होता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। आई होप कि आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा। टफली ऑल द मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब कोई भी यूनिसेलुलर नहीं होता किंगडम एनिमेलिया को। आप किसी किंगडम एनिमेलिया कहिए, किंगडम एनिमल कहिए, दैट से दोनों से क्या होते हैं, सेम है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्सिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में अलग अलग क्या होता है, पैटर्न होता है। पैटर्न मतलब अलग अलग बनावट होती है, किसका, सेल का होता है। जैसे हम क्या होते हैं, अलग होते हैं, मेरे पेरेंट्स अलग हैं, जो हमारा आसपास के ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या होते हैं, अलग अलग है, सारे अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। तो इसी को क्या क्या कहते हैं, जो भी सेल होते हैं क्या होते हैं, सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता, ठीक है। ये देखते हैं आगे क्या है अपना। तो देखिए जो आगे हमारा है क्लासिफिकेशन का लेवल है, देखिए सेलुलर लेवल है। क्या है, सेलुलर लेवल मतलब इसमें केवल वही ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके पास क्या होगा, सेल होगा, प्लस क्या होगा, वो मल्टी सेलुलर होगा। तो उससे क्या कहेंगे, सेलुलर लेवल कहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें कौन आता है, पोरीफेरा आता है। पोरीफेरा में क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। प्लस क्या होता है, लेकिन इसमें आपका टिश्यू नहीं बनता है। मतलब बहुत सारे सेल्स सेम प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार का कार्य नहीं करती, उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो इसमें वैसा कोई सिस्टम नहीं देखा गया, ठीक है ये। हाँ, लेकिन इसमें भी जो प्रक्रियाएं हम लोगों के अंदर होती हैं, श्वसन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, सब होती है ना। तो ये सब अलग अलग कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक। इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है सम डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक। सम डिवीजन लेबर का मतलब होता है कि अलग अलग कोशिकाएं क्या होती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं, दैट्स इट, फाइनल, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। टिश्यू लेवल मतलब इसमें जो कोशिकाएं होती है ना, मिलकर क्या बना देती है, टिश्यू बना देती है, ठीक। इसमें आपका दो फाइलम आते हैं, एक सिलेंटेटा आता है, एक क्या होता है, टिनोफेरा आता है, ठीक। ये दो फाइलम। अब जब हम आपको इसका बेसिक पढ़ा देंगे तो एक एक फाइलम के बारे में अपना आराम से जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करें, जैसे आपको एंजॉय कीजिए लेक्चर को, है कि नहीं। इस चैप्टर में जो भी है सारा हम आपको याद करवा देंगे, और भी जो भी असाइनमेंट रहेगा सारा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और आप लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे तो आपको कंफर्म कर रहे हैं कि आपको जो है कि सारे जो भी क्वेश्चन आएगा उन सब के बारे में आप लोग जो है कि आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। टिश्यू का मतलब हो जाएगा जब एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या होती है, एक विशेष प्रकार का कार्य करती है, तो उससे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जैसे आपका नर्वस टिश्यू हो जाएगा, ये क्या होता है, एक टिश्यू होता है जो एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, एक विशेष प्रकार की टिश्यू बनाती है जो एक विशेष प्रकार का कार्य करता है, दैट्स ठीक। अगला जो अपना क्लासिफिकेशन का लेवल हो जाएगा वो क्या है, ऑर्गन लेवल।
ऑर्गन लेवल का मतलब हो जाएगा जब अलग अलग प्रकार के टिश्यू एक साथ मिलते हैं और एक ही कार्य करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे हमारा हार्ट क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है, दार क्या होता है, ऑर्गन होता है, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारे कुछ प्रकार के टिश्यू एक साथ मिलकर क्या कहते हैं, कार्य करते हैं, ठीक। ये जगह ठीक, इसमें आपका एक ही फाइलम आता है। फाइलम क्या होता है, प्लेटी हेमेंथीस आता है, ठीक। अब ये देखते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में इसका मतलब यही, जब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। ये जाएगा। इसमें आपका आते हैं एस्केल हेमेंथीज हो जाएगा आपका। एस्केल हेमेंथीज टू क्या होता है, कॉर्डेटा आता है। इन सब के बारे में हम जस्ट आप लोग वेट करिए, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आगे देखते हैं। अपना जो क्लासिफिकेशन का लेवल है क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि उसको जो भी खा पी रहा है वो किस तरह से क्या रहा है, पच रहा है। तो उसको पचाने के लिए अगर एक सिस्टम पाया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। अगर नहीं पाया जा रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, अब्सेंट होता है, या फिर इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। डाइजेशन का मतलब होता है जब हम लार्ज माइक्रो मालिक्यूल्स को स्मॉल माइक्रो मालिक्यूल्स में चेंज कर देते हैं बाय एंजाइम एंड मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन करना। जैसे हम लोग जब खाते हैं और रोटी वगैरह खाते हैं, तो मुंह में हमें जो है कि कुछ देर बाद मीठा लगना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब वो जो रोटी है उसमें क्या है, ग्लूकोज है, ठीक। लेकिन वो ग्लूकोज के रूप में नहीं, हो किसी दूसरे रूप में। तो उसी को हम ग्लूकोज रूप में जब तोड़ेंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, डाइजेशन के नाम से जानते हैं, दैट्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो है कि दिया हुआ है कि जो डाइजेशन सिस्टम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी पहले हम देखते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ऐसे कौन कौन से हमारे फाइलम होते हैं जिनके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो जाएगा आपका, ओनली अ सिंगल ओपनिंग द आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व एज द बोथ माउथ एंड एनस, ठीक। सिलिंडेटा इसमें आता है, चिनोफेरा आता है, प्लेटिहेल्मिंथेस आता है। इसका मतलब हो गया है कि वे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही ओपनिंग पाई जाएगी, ठीक। जैसे अगर हम ऐसे बना ले अगर किसी ऑर्गेनिज्म को इस तरह से, ये आपका ऑर्गेनिज्म जाएगा, तो एक ओपनिंग यहाँ पर होती है, एक ओपनिंग यहाँ पर होती है, ये क्या हो गया, कंप्लीट होता है। जैसे हमारे में ऐसा पाया जाता है ना, ये आपका माउथ हो गया, ये आपका क्या हो गया, एनस हो गया। यहाँ से जो चीज़ हम खाते हैं, रास्ते में कहीं आधा मतलब जो भी है पचने वाला क्या होता है, पच जाता है और चला जाता है हमारे ब्लड में, ठीक। और जो नहीं पचता इस एनएस के थ्रू कहाँ चला जाता है, आउटसाइड बॉडी चला जाता है, ठीक है। उसको हम पोटी कहते हैं, ठीक। तो अगर वे ऑर्गेनिज्म जिसमें ये दोनों प्रकार के होल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अगर केवल एक ही होल उपस्थित हो, ये जो एनएस है ये क्या है, एब्सेंट हो, केवल यही वाला उपस्थित हो, तो इसी के द्वारा हम लोग वो ऑर्गेनिज्म खाना खाएंगे, और इसी द्वारा क्या होता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है क्या होता है, बाहर आता है। तो उसे क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, ठीक है। ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, ठीक। हमारे में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग कार्डेट्स के अंतर आते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए, इनकम्प्लीट में कौन कौन आते हैं, सिलिंडेटा आता है, एक टिनोफेरा आता है, एक क्या होता है, प्लेटिहेल्मिंथेस आता है, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जो होता है आपको पोरीफेरा क्यों नहीं आता है, क्योंकि पोरीफेरा में क्या होता है, केवल सेल ही उपस्थित है अभी, उसमें टिश्यू बना ही नहीं है। जब टिश्यू नहीं बना है तो डाइजेशन सिस्टम को तो बात ही अलग है कि नहीं। जिसको गिनती ना आती हो एक दो, तो उसके लिए 1000 लिखना तो असंभव है कि नहीं। जिसको ABCD आती नहीं, वो एप्पल की स्पेलिंग कैसे लिखता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी होता है, जब उसके पास टिश्यू ही नहीं है तो वो ऑर्गन सिस्टम कहाँ से बनाएगा, है कि नहीं। तो सेकेंड क्या है हमारा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें देखिए, अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, क्या होता है, टू ओपनिंग पाया जाता है, माउथ एंड एनस, ठीक। माउथ और एनस, जिसकी एक मतलब एक मुंह से खाना खाएगा, और एनस द्वारा क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो शरीर के बाहर चला जाएगा, ठीक। इसमें आता है आपका एस्केल हेमेंथीस टू कॉर्डेटा तक आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे सारे में क्या रहेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, ठीक। ये हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए, मज़ा नहीं आ रहा होगा तो बता ही दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं अपना, क्लासिफिकेशन का जो लेवल है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इस प्रकार का एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा जो ऑक्सीजन होता है पूरे बॉडी में जाता है, सारी कोशिकाओं के पास जाता है। प्लस एक पॉइंट ये हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा कि
मतलब ऑक्सीजन तो जा रहा है, प्लस जो कोशिकाओं द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी क्या होता है, शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, हेल्पफुल करता है। उसे क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारा ब्लड होता है, ब्लड द्वारा जो लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ पर जाता है, पूरे बॉडी में जाता है, सारी सेल्स के पास जाता है। वहाँ पर जाएगा, क्या होगा वहाँ पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक, फिर उसके फलस्वरूप जो भी वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा सेल में, तो उसको कहाँ पर डाल दिया जाता है, ब्लड में डाल दिया जाता है। फिर यह ब्लड का क्या करता है, उस अपशिष्ट मटेरियल को या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को फेफड़े तक लेके जाएगा, फेफड़े से क्या हो जाएगा, CO2 रूप में चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा जब हम लोग वो पढ़ते हैं ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, ब्लड द्वारा ही होती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, तो इसका आप लोग क्या करिए, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रुकिएगा, नोट्स जरूर से बना लीजिएगा। ठीक, और एक ही बार में बना लीजिएगा, ये नहीं रहेगा कि एक बार हम देखेंगे फिर उसके बाद अगली बार देगा नोट्स बनाने के लिए देखेंगे, तो ये थोड़ा सा आप लोग का टाइम क्या हो जाएगा, बहुत फर्जी टाइप का हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा टाइम। चलिए देखते हैं इसमें। सर्कुलर सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू द बॉडी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ब्लड का थ्रू बॉडी के थ्रू करता है। इट हेल्प अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द हीमोस्टैटिक्स, मतलब अपने शरीर का जो भी नॉर्मल लेवल उसको बनाए रखने के लिए। डिलीवरिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, डिलीवर करने के लिए। एंड न्यूट्रिएंट टू द टिश्यू, टिश्यू को। एंड रिमूविंग, क्या रिमूव करता है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो उसे क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या। ठीक, अब ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक आपका ओपन होता है, एक आपका क्लोज होता है। अब इस ओपन क्लोज से क्या है, इसका ओपन रहेगा, इसका मतलब बाहर से दिखाई देगा क्या है, क्लोज रहेगा तो अंदर रहेगा तो क्या, इसके बारे में जस्ट आप लोग वेट करें, हम अभी आपको जो बताते हैं व्हाट इज ओपन व्हाट इज क्लोज। ठीक, पहला आपका हो जाएगा देखिए ओपन टाइप का, सेकंड आपका हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्लोज टाइप का। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ओपन टाइप क्लोज टाइप का मतलब क्या, एक बार हम आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद शायद आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हम आपका दिल बना लेते हैं, ये एक अच्छा सा दिल, दिल है हिंदुस्तानी, हाँ ये ऐसे कर कुछ दिल हो जाएगा। ठीक, अब दिल से हमारा क्या निकलता है, आर्टरी निकलती है, ये क्या हो जाएगा, आर्टरी हो जाएगा। इसको हम हिंदी में बोले धमनी भी कहते हैं। फिर यहाँ से निकलती है, यहाँ पर आकर बहुत सारे भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, बहुत पतली पतली ऐसे कर कर। इसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहेंगे। फिर कैपिलरी वापस जो क्या बना लेती है, वेन्स बना लेती है, ये जिसको हम सीरा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, प्योर ब्लड रहता है, प्योर ब्लड रहता है। प्योर ब्लड को मतलब हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, मतलब क्या रहेगा, ऑक्सीजन युक्त रहेगा। इसमें क्या रहेगा, मतलब अशुद्ध रक्त रहेगा, इम्प्योर रहेगा। इसका मतलब जाएगा अब्सेंस, क्या रहेगा, अब्सेंस ऑफ O2 रहेगा। ठीक, फिर वापस कहाँ पर चली जाती है, हृदय में। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैपिलरीज होता है। क्या होता है, कैपिलरीज, कैपिलरीज मतलब वो आपका छोटी 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 भागों में क्या होते हैं, धमनी जाकर क्या टूट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, बहुत पतली पतली होती है। और इस कैपिलरी के आसपास क्या होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गन या फिर टिश्यू या फिर सेल होते हैं, जैसे ये आपको हो जाएगा, हम बना देते हैं ये। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज कर ले रहे यहाँ पर जो भी मैटर इस ब्लड के थ्रू आ रहा है, यहाँ पर आकर बहुत सारे भागों में क्या हो गया, चला गया। ठीक, अब इन बहुत सारे भागों से क्या होगा, यूँ कि ना जो ऑक्सीजन रहेगा, जो ऑक्सीजन लेकर आती है, वो किसको दे देगा, सेल को दे देगा, इस तरह से। यहाँ पर हो गया O2। ठीक, ये हो जाएगा। इसके अलावा इस सेल में या फिर इस टिश्यू में जो भी अपना है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। इसके दौरान क्या होता है, CO2 बनता है, प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। वो क्या कर देता है, वो इसी कैपिलरी में क्या कर देता है, वापस डाल देता है। ठीक, फिर ये क्या करता है, यहाँ से जाता है, इससे होते हुए हो जाता है वेंस में, फिर यहाँ से आता है हार्ट में। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ, तो जिसमें ये आपका आर्टरी, वेंस प्लस कैपिलरीज क्या होता है, पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट, या फिर उसे क्या कहते हैं, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, और जिसमें ये जो कैपिलरीज होता है, इसमें वह नहीं पाया जाता। अगर ये नहीं पाया जाएगा तो जो हमारे ऑर्गन रहेंगे वो क्या रहेंगे, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में रहेंगे। यहाँ पर ब्लड देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर है रखे हुए हैं, एक यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक, तो एक सिस्टम यहाँ, एक सिस्टम यहाँ से सिस्टम चला जा रहा है, मतलब ब्लड जो भी है यहाँ पर मैटर यहाँ से आ जा रहा है अपने आप, यहाँ से जो है यहाँ से चला जा रहा है अपने आप। ठीक है, ये जगह जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग हॉट कॉफ़ी कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, फिर हॉट चाय वगैरह लेते हैं, तो वो अपने आप क्या होता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है वापस। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रकार का होता है।
ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो भी इसमें मैटर रहेगा कम से क्या हो जाएगा, मतलब अधिक से आ जाएगा कम। तो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा क्या होता है, O2 आ जाता है इसमें और CO2 चला जाता है यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, क्लोज टाइप का क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, अगर यहीं पर अगर हम धमनी हटा, जो कैपिलरीज है यहाँ पर हटा दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर अगर हम ऐसे बनाएं, ये आपका हो जाएगा ऐसे कर कर, ये आपका हो जाएगा धमनी हो जाएगा, यानी ये आपका सिरा हो जाएगा, दैट्स सिरा कहते हैं, वेंस कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आ रही, इसमें क्या कर रही है, ब्लड अपना डाल दे रही है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें सेल सारा है, सेल है, ऑर्गन वगैरह जो भी है। तो इसमें चारों तरफ क्या उपस्थित है, दैट इज द ब्लड उपस्थित है। इसका मतलब जो भी हमारी कोशिकाएं हैं या फिर हमारे ऑर्गन हैं, क्या होते हैं, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, जो भी इनको चाहिए यहाँ से सब लेते हैं और जो भी इनके अंदर बनता है वेस्ट प्रोडक्ट वो इसमें डाल देता है, फिर यहाँ से होते हुए वापस यहाँ से आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, क्या करते हैं, बाथ करते हैं, नहाते हैं इसमें पोखरी में। जैसे आप लोग जाइए पोखरी में कूद जाइए, आपके चारों तरफ क्या है, पानी 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 है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो भी ऑर्गन है उसके चारों तरफ क्या है, ब्लड है, ब्लड है, ब्लड है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ओपन टाइप करते हैं, जिसमें ब्लड कैपिलरीज क्या होता है, एब्सेंट होता है, दैट्स इट। लेकिन आर्टरी ऑफ क्या होता है, उपस्थित होता है। हार्ट भी क्या होता है, उपस्थित होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन विच द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड द टिश्यू, जो सेल होते हैं एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। ठीक, ये जगह मतलब क्या होता है, जो भी अपना ऑर्गन्स या फिर सेल होते हैं वो डायरेक्टली नहाते हैं, किस में नहाते हैं, ब्लड में नहाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ओपन टाइप कहते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा, हेमिकॉर्डेटा हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या कहते हैं, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। इसके अलावा लीच होता है ना, ये लीच आपका आता है एनीलिडा में। ठीक, लेकिन एनीलिडा क्या होता है, आपका क्लोज टाइप में आता है। ठीक, लेकिन लीच क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, इसमें क्या होता है, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। लीच का मतलब होता है जोक, जो गाँव में होंगे वो जानते होंगे लीच का जोक मतलब क्या होता है। ठीक, सेकेंड आपका हो जाएगा क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, देखिए इसमें क्या पाया जाएगा, आपका आर्टरीज रहेगा, वेंस रहेगा, प्लस इसके साथ क्या रहेगा, कैपिलरीज रहेगा। कैपिलरीज ओपन में क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस वजह से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्ट क्या होते हैं, ब्लड के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ठीक, देखिए इसमें जो आपका होता है कार्डेटा आता है, ऑक्टोपस क्या होता है, मोलस्का का आता है, लेकिन मोलस्का क्या है, वो ओपन टाइप का है। ठीक है, तो ऑक्टोपस क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है। ठीक, मोलस्का के अंदर जो आपका क्या होता है, क्लोज टाइप में आता है, जिसमें क्लोज प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा आपका एनीलिडा हो गया, और क्या हो जाएगा, अच्छा है एनीलिडा एक्सेप्ट लीच। लीच जो होता है क्या होता है, आपका ओपन टाइप में आता है। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आइए देखते हैं अगला जो अपना क्लासिफिकेशन का लेवल है वो क्या होता है, सिमेट्री। अब इस सिमेट्री के आधार पर हम ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बांटते हैं। सिमेट्री का मतलब हो जाएगा मिरर इमेज। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर अगर हम एक किताब ले रहे हैं, तो उस किताब को अगर हम बीच से फाड़ दें ऐसे कर कर, ठीक है, ऐसे, तो बाहर से अगर हम काटेंगे तो बाहर से दोनों पार्ट क्या रहेंगे, सेम सेम दिखाई देंगे। ठीक, तो उससे क्या कहेंगे, सिमेट्री कहेंगे। ये भी एक है, ये भी एक है, दोनों एक प्रकार हो जाएंगे। अगर हम अपने आप को देखें तो अगर हम बीच से ऐसे काटेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे तो क्या रहेगा, सर ऊपर रहेगा, गोड़ हो जाएगा नीचे, तो क्या रहेगा, सिमेट्री नहीं हो पाएगी। अगर हम ऐसे काटेंगे तो एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, इस प्रकार एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, तो फिर ये दोनों पार्ट क्या रहेंगे, दोनों एक समान रहेंगे, क्या हो जाएगा, एक सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा। तो जिसमें सिमेट्री पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, हाँ कहेंगे ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। जिसमें सिमेट्री नहीं पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जैसे अगर हम अपने हाथ को काटे हैं यहाँ से इसका ऐसे काटेंगे चाहे ऐसे काटेंगे, दोनों पार्ट क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, एक समान नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ से काट दिए, इधर कानी उंगली इधर है, अंगूठा इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, मिरर इमेज नहीं नहीं रह पाएगा। तो क्या इसमें सिमेट्री नहीं है। तो वे ऑर्गेनिज्म जिसमें किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती उसको हम कहीं से भी काटे, कहीं से भी काटे, वे अगर दो बराबर या फिर दो से अधिक बराबर भागों में नहीं बढ़ते तो उसे क्या कहेंगे, उसे एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। उसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और वे ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म, अगर हम इसको यहाँ से काट दें, बीच से काट दें, तो एक पार्ट ये आपका हो जाएगा, एक पार्ट आपका ये हो जाएगा, दोनों क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज, मतलब एक समान है। काटने पर ये भी एक समान है, ये भी एक समान है, तो उसको क्या हो जाएगा, ये आपका सिमेट्री हो जाएगा। कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा एक हम ऑर्गेनिज्म लेते हैं कुछ इस प्रकार का, ऐसे ऐसे करके, ये कुछ अगर हम इसको बीच से ऐसे काट देंगे, ठीक, या फिर हम इसको कैसे भी काटें इसको, या फिर ऐसे काटेंगे या फिर ऐसे काटेंगे, ये दो बराबर भाग में नहीं बढ़ता है। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ ऐसा अगर हम बनाएं कुछ गोल आकार का, इसको हम चाहे यहाँ से काटें, चाहे इसको यहाँ से काटें, चाहे इसको यहाँ से काटें, चाहे इसको यहाँ से काटें, ठीक, तो ये पे क्या हो रहा है, जब
एक से अधिक जगह पर हम काटते हैं सेंटर से होते हुए, अगर हमारा वो लाइन जाए जिससे हम काट रहे हैं, अगर वो ऑरिजिन वो बराबर भागों में क्या होता है, अलग-अलग भागों में विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री कहेंगे। ठीक, अगर एक ही जगह पे केवल तब एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ से काटने पर वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। ठीक, और यदि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ से काटने पर वो दो बराबर भागों में बढ़ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल ऑरिजिन कहेंगे। ठीक, जैसे हो जाएगा ये, एनी any plane that passes through the center does not divided into two equal half। ठीक, वो पूरी फेरा होते हैं, उनको हम कहीं से भी काटेंगे वो दो बराबर भागों में नहीं कटेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल ऑरिजिन कहेंगे। दैट्स इट। ठीक, अब आइए अपना रेडियल सिमेट्री। रेडियल मतलब हो जाएगा, मतलब मोर देन एक से अधिक जगहों को काटने पर अगर वो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री कहेंगे। जैसे जैसे अगर कोई गोल हमारा गेंद हो गया, ये गेंद हो गया, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से, दैट बराबर बराबर बढ़ जाएगा। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल ऑफ द एक्सिस बॉडी डिवाइडिंग द ऑरिजिन इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। ठीक है, ये जगह एनी प्लेन, व्हेन एनी प्लेन, ठीक, मतलब कहीं से भी काटेंगे, बस उसको सेंटर से क्या होकर जाना चाहिए, इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, तो उसे क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री कहेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, सिलेंटेट्रा आ गया, टिनोफेरा आ जाएगा, और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा आते हैं। इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि जो हमारे इकाइनोडर्मेटा होते हैं ना, जो एडल्ट होते हैं, मतलब जो जवान होते हैं, वो क्या होता है, उनमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, लेकिन जो लार्वा अवस्था होता है उसमें क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। इस बात का आप लोग क्या करिए, याद रखिएगा, ये इकाइनोडर्मेटा एक थोड़ा सा, इसमें दोनों प्रकार की सिमेट्री पाई जा रही है, एक एडल्ट है तब, और जब एक लार्वा फॉर्म में है तब। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर यहाँ पर देखिए, ये लार्वा में जो है ना इकाइनोडर्मेटा, इसमें क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। तो ये देखते हैं इसमें, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन। ठीक, मतलब किसी एक जगह से अगर हम काटेंगे, जैसे ह्यूमन का शरीर बनाया ऐसे ऐसे करके, ठीक, अगर हम यहाँ से केवल काटेंगे इस प्लेन से, तभी क्या होगा, दो बराबर भागों में बटेगा। ठीक, अदरवाइज अगर हम सोचें कि अगर हम यहाँ से काट दें, ऐसे काट दें, फिर इधर से काट दें, तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा बाहर से, क्योंकि इसका सर ऊपर हो जाएगा, पैर हो जाएगा नीचे, तो ये दो बराबर भाग हुआ ही नहीं। केवल 20 से बांटेंगे तभी क्या होगा, दो बराबर भागों में बटेगा। ठीक, और इसमें आपका जो फाइलम आते हैं, एस्केल हेमेंथिस टू कॉर्डेटा तक, ठीक है, जिसमें हम लोग आते हैं, जो कॉर्डेटा फाइलम होता है, इसमें हम लोग भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिमेट्री। जैसे फॉर एग्जांपल तो जो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ, जैसे ये आप देखिए, रेडियल सिमेट्री का फिगर ऐसे बना हुआ है। ठीक? ये कुछ ऐसे है गेंद की तरह, तो इस यहाँ से काटा हुआ, यहाँ से काटा हुआ, यहाँ से काटा हुआ है। ठीक, तब ये मतलब मोर देन वन, एक से अधिक प्लेन है जहाँ से हम अगर इसको काटें, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है ये बाइलेटरल सिमेट्री का। ठीक, कुल यही एक ऐसा प्लेन है जहाँ से अगर हम काटेंगे दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ से काटेंगे तो भी नहीं बटेगा, यहाँ से काटेंगे या फिर इसे काट देंगे तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। ठीक, तो भर ये था आपका सिमेट्री। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आपका जो होगा। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं, जर्म लेयर। ठीक है, जर्म लेयर क्या होता है, ये पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जर्म लेयर, जर्म लेयर जो होता है आपका ग्रुप ऑफ सेल होता है। इसके द्वारा हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक, कोई इंडोडर्म से बन रहा है, कोई मीजोडर्म से बन रहा है, कोई एक्टोडर्म से बन रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जर्म लेयर अलग अलग प्रकार का सेल होता है जो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स का निर्माण करती है। ठीक, ये तीन प्रकार की होती हैं। सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसे क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं। जो बीच वाली होती है उसे क्या कहते हैं, मीजो कहते हैं। जो आखिरी वाली होती है उसे क्या कहते हैं, इंडो कहते हैं। ठीक, एक प्रकार की, तीन प्रकार की होती है, और ये तीनों क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर ये आपका मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्किन हो रहा है, क्या हो गया, ये हमारा स्किन हो गया। ये हमारी क्या हो गई, खाने वाली नली हो गई, जिसको हम गट कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा स्किन है, तो इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, या फिर जिसके द्वारा स्किन हमारा क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये ऐसा करके कुछ, ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से चारों तरफ रहेगा ये, तो इसको हम कहते हैं इक्टोडर्म। क्या कहते हैं, इक्टोडर्म। ठीक, ये हो जाएगा। इसके अलावा ये जो हमारा गट है, इसके ऊपर जो उपस्थित होता है, इसको कहते हैं इंडोडर्म। क्या कहते हैं, इंडोडर्म। ठीक, ये हो जाएगा। जो बीच वाली लेयर होती है, ये वाली लेयर, ठीक, जो कोशिकाओं द्वारा
बनी होती है, कुछ इस तरह से आप मान के चलिए। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीसोडर्म। क्या कहते हैं, मीसोडर्म। ठीक है, एक बार फिर से हमको बता रहे हैं, जो सबसे बाहर होती है इसको कहते हैं इक्टो, इसके बाद क्या होता है मीजो होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है इंडोडर्म होता है। ठीक, ये हो जाएगा। तो जिनमें ये तीनों लेयर उपस्थित होती हैं, ठीक, जिनमें ये तीनों लेयर क्या होती हैं, पाई जाती है, उससे 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 क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ट्रिप्लो, ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और जिसमें जो मीजोडर्म क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसमें केवल 2 लेयर उपस्थित है, उसे क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। डिप्लोब्लास्टिक नाम जानते हैं, ठीक। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है वो एडवांस होता है। जैसे हम लोगों का शरीर जो होता है वो 3 जर्म लेयर से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, ठीक। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका शरीर केवल 2 जर्म लेयर से बना होता है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक। तो ये आपका जर्म लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ये आपका जर्म लेयर हो गया। जर्म लेयर आर फंडामेंटल ग्रुप ऑफ सेल इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा, ठीक। ये सब बनाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इक्टोडर्म, ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसमें हमारे स्किन आते हैं, हेयर आते हैं, नेल आते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, मीजोडर्म, इसमें कौन आता है, मिडिल लेयर होता है विच डेवलप इनटू द मसल्स, बोन्स बनाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी बनाएगा, अदर इंटरनल ऑर्गन बनाएगा। और तीसरा आपका क्या है, इंडोडर्म, द इनर मोस्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार्मिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, लिवर एंड अदर इंटरनल ऑर्गन, ठीक। ये आपके क्या हो गए, तीनों लेयर हो गए, ठीक। अब इसी के आधार पर क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक के नाम से जानते हैं। देखिए, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, animals in which the cell are arranged into two embryonic layers, an external ectoderm and the internal endoderm is called the diploblastic, ठीक। मतलब जिसमें केवल 2 जर्म लेयर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जैसे मतलब ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है, सिलिटेटा और टिनोफेरा में क्या होता है, तो ये आपका डिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है ना, कि 2 ही लेयर से उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जबकि दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्म लेयर, मेसोडर्म, इन बिटवीन द ectoderm and the इंडोडर्म इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब जब तीसरा जर्म लेयर आपका मेसोडर्म होता है, अगर वो भी पाया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक के नाम से जानते हैं। इसमें जो आपका आते हैं प्लेटिहेमेंथिस टू कॉर्डेट तक आते हैं, जिसमें हम लोग भी आ जाएंगे, ठीक। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो आप देखिए, ये क्या है, एक इंडोडर्म है, मतलब ये इक्टोडर्म है, इसमें भी क्या है, इक्टोडर्म है। इसके अलावा इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो रेड रेड आपको दिखा दे रहा है, ये क्या है, ये आपका मेसोडर्म है, ठीक। इसमें क्या होता है, मेसोडर्म क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसकी जगह पर कुछ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मीजोग्लिया के नाम से जानते हैं, ठीक। ये कोई सेल नहीं होता, जबकि जो आपका मीजोडर्म होता है वो क्या होता है, सेल होता है, जबकि मीजोग्लिया क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। और अंदर वाला देखिए, ये सब क्या है, ये वाला क्या है आपका, ये वाला, ये आपका क्या है, इंडोडर्म, इसमें भी इंडोडर्म, इसमें भी इंडोडर्म, लेकिन बस मीजोडर्म इसमें एब्सेंट है, इसमें मीजोडर्म क्या हो रहा है, पाया जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, ठीक। अभी चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कौन सा है, सिलोम, ठीक है। ये सिलोम का भी जो आपका कोरिलेशन कहाँ है, वहीं से है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक से ही है। ये देखते हैं सिलोम क्या होता है, ठीक। ये जगह सिलोम के आधार पर ऑर्गेनिज्म को हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सिलोम क्या होता है, ठीक। तो सिलोम का मतलब है दैट इज अ बॉडी कैविटी, क्या हो गई, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी अगर लिंड है बाई किसी द्वारा, मीसोडर्म द्वारा, तो उसे क्या कहेंगे, सिलोम कहेंगे, क्या कहेंगे, सिलोम कहेंगे, ठीक है। मतलब बॉडी कैविटी उपस्थित हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं, ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, ये आपका बाहर का सबसे लेयर हो गया, ये बीच वाला लेयर हो गया, ये क्या हो गया, ये गट हो गया। गट का मतलब हमारा जो डाइजेशन की पाइप है वो हो गया। और ये जो हमारा है ये क्या है, इंडो है, क्या है, इंडो है, ठीक। जो बाहर बना रही है क्या है, इक्टो है, ठीक। सब क्या है, इक्टो है, ठीक। डर्म आप लोग लिख लीजिएगा, ये जो, तो यहाँ पर उपस्थित होती है कुछ इस तरह से आपका, दूसरा पेन ले ले रहे हैं, ये आपका, ठीक। ये आपका हो जाएगा, एक आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये तो
ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, मीसोडर्म है। क्या है, मीसोडर्म। ठीक है। और बीच में आप देख रहे हैं ना स्पेस, ये सब क्या है, बॉडी कैविटी। क्या है, बॉडी कैविटी है। ठीक है। तो बॉडी कैविटी का मतलब ये है वो खाली जगह है जिसमें हमारा डाइजेशन सिस्टम में, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब सारे क्या होते हैं, इसी बॉडी कैविटी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर ये जो बॉडी कैविटी है ना, अगर ये उपस्थित है तो उसे क्या कहेंगे, सिलोमेट कहेंगे। ठीक। अगर नहीं पाई जा रही तो हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट है। ठीक है। लेकिन अगर बॉडी कैविटी है, लेकिन जो आपका जो मीजोडर्म है, क्या है, मीजोडर्म, वह एक निश्चित मैनर के रूप में न पाकर स्कैटर्ड रूप में पाया जा रहा है, यहाँ वहाँ पाया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, सीडोसिलोमेट कहेंगे। ठीक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमको दिखाते हैं, जैसे आपका अगर नया टेस्ट ले लें कुछ इस तरह से, सी ओ, ठीक, ये हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा, अपसेंट रहेगा, तो ये क्या रहेगा आपका, ए सिलोमीटर रहेगा। इसमें क्या रहेगा, प्रेजेंस रहेगा, तो ये क्या रहेगा, सिलोमीटर रहेगा। ठीक है। अगर जो आपका मिजोडर्म है वो अगर स्कैटर्ड रूप में यहाँ से वहाँ पाया जा रहा है कुछ इस तरह से, मान के चलिए अगर हम तीनों का चित्र बना दें कुछ इस तरह से, इसमें क्या है, इसमें बॉडी कैविटी क्या है, अपसेंट है। इसमें कुछ ये आपका गटवाल होगा, ये सबसे बाहरी क्लियर हो गई। जो मिजोडर्म है वह ऐसे, एक मिनट, ऐसे पाया जा रहा है, कहीं ऐसे पाया जा रहा है, वैसे पाया जा रहा है, मतलब एक निश्चित मैनर रूप में नहीं पाया जा रहा है, तो हम सीडो सिलोमेट कहेंगे। ठीक। या फिर आप कह सकते हैं फर्जी सिलोमेट कहेंगे। फर्जी मतलब बस दिखावे का है, लेकिन एक्चुअल में कुछ है नहीं। ठीक। और जिसमें आपका बॉडी कैविटी चारों ओर से मिजोडर्म से क्या होती है, कवर रहती है, उसे क्या कहते हैं, सिलोमेट कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये था आपका सिलोमेट, ये इसका एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ आर absence ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन द wall and the gut wall is very important in classification. ठीक। the body cavity which is linked by mesoderm is called as coelomate. ठीक। इसे क्या कहेंगे, सिलोमेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो चारों ओर उपस्थित होता है, बॉडी कैविटी के चारों ओर क्या उपस्थित होता है, मेसोडर्म उपस्थित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिलोम कहेंगे। और ऑरिजिन क्या कहते हैं, सिलोमेट कहते हैं। ठीक। ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। ये सिलोमेट मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, एनिमल्स विच इनमें क्या होता है, बॉडी कैविटी क्या होता है, अपसेंट होता है, जैसे सिलेंटेटा हो जाएगा, टिनोफेरा हो जाएगा, प्लेटिहेमेंथिस। ठीक। क्या होता है, अपसेंट होता है। और सेकेंड आपका हो जाएगा सीडोसिलोमेट, इसको आप लोग याद करिए, फर्जी सिलोमेट। ठीक। इसमें कोई वेल डेवलप सिलोम नहीं उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लिंक्ड बाय मेसोडर्म, उसके स्थान पे इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच। स्कैटर्ड मतलब हो जाएगा यहाँ से वहाँ बिखरा हुआ। ठीक। पाउच मतलब थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा वहाँ, थोड़ा सा वहाँ, थोड़ा सा वहाँ, दैट्स इट। ठीक। इन बिटवीन किसके बीच में, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक। तो उससे क्या कहेंगे, सीडोसिलोमेट कहते हैं। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसिलोमेट। ठीक। एंड द एनिमल्स इज नोन एज द सीडोसिलोमेट। एग्जांपल क्या होता है, स्केलेमेंथिस क्या होता है, फर्जी टाइप के सिलोमेट लेकर लेकर आते हैं, मतलब उनके पास होता है, दैट्स इट। वही देखते हैं सिलोमेट किसमें उपस्थित होता है, जिसमें क्या होता है, आपका बॉडी कैविटी पाया जाता है, वह मेसोडर्म से घिरा हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, सिलोमेट कहेंगे। जैसे आपका फाइलम एनिलिडा टू कार्डेटा, हम लोग कहाँ पर आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देखिए सिलोम है, ऊपरी तरफ उपस्थित क्या है, सिलोम है। इसमें क्या है, ये आपका जो है मिजोरम क्या पाउच ग्रुप में वहाँ है, उपस्थित है। ठीक है, ये सब क्या है, फर्जी सिलोमेट है, फर्जी सूडो सिलोमेट। और ये क्या है आपका, ये ए सिलोमेट, इसमें कोई बॉडी कैविटी क्या होता है, अपसेट होता है। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्लासिफिकेशन का जो लेवल देखते हैं, सेगमेंटेशन देखते हैं। सेगमेंटेशन मतलब हो जाएगा बॉडी किस तरह से क्या है, डिवाइड कर रही है। जैसे हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है, आप लोग देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी कुछ इस तरह से होती है, ऐसे ऐसे करके होती है, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे कर, ये सब क्या है, सेगमेंट है। ठीक है। कछुआ शायद आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर आपको सेगमेंट दिखाई देगा। तो या फिर आप लोग वो ग्वालिन वगैरह देखेंगे तो उसमें भी क्या होता है, सेगमेंट दिखाई देगा। या फिर आप कॉकरोच वगैरह देखेंगे उसमें भी क्या, उसके पैरों में क्या होता है, कुछ इस तरह से सेगमेंट होता है, ऐसे ऐसे कर रहा है ये। तो इसके द्वारा मिलकर क्या बनता है, ओवरऑल पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। जैसे ह्यूमन में आंतरिक तौर पर पाया जाता है आपका, रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है, फिर अगर रिप्स वगैरह हो गया, रिप्स मतलब जो फेफड़े के ऊपर वाला पार्ट होता है, जो रिप्स कहते हैं उसको ना, ये तो वो क्या होता है, सेगमेंट द्वारा होता है। जब सारा सेगमेंट क्या होता है, एक समान ही होता है, और ये अंदर से दिखाई देता है, बाहर से ह्यूमन में कोई भी सेगमेंट वगैरह नहीं दिखाई देता। ठीक। देखिए इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली क्या होगा, डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट विथ अ सीरियल रिप्रेशन ऑफ द एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। मतलब जिसके एक साथ के रिपीट होने से क्या बनता है, ऑर्गन का निर्माण होता है। जैसे ह्यूमन का फेफड़ा बनता है, जो रिप्स होता है फेफड़े को पाया जाता है, तो उसी सेगमेंट द्वारा रिपीट होने से क्या बनता है, फेफड़ा बनता है।
फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर इन अर्थवर्म जो होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। द बॉडी सो द दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना को क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक, ओवर एनसीईआरटी की बात है तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेगमेंटेशन। तो ये चलते हैं अगला पॉइंट देखिए, हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा आज का, नोटो कार्ड। ठीक है, ये नोटो कार्ड होता क्या है, चलिए आइए हम बताते हैं नोटो कार्ड होता क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है। तो नोटो कार्ड का मतलब होता है, नोटो कार्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर, रोड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब जब बच्चा डेवलप होता है, जब एम्ब्रियो में रहता है, एम्ब्रियो मतलब जब बच्चा पेट में रहता है, ठीक, जैसे जब बच्चा पेट में रहता है कुछ इस टाइप का रहता है ना, इस टाइप का रहता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस टाइम जो रहता बच्चा रहता है तो इसके पीछे वाले भाग में कुछ इस तरीके आपका पीछे वाले भाग में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, नोटो कार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक, बाद में यही जाकर किस में बदलता है, रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। रीढ़ की हड्डी में क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब रीढ़ की हड्डी का निर्माण किससे होता है, नोटो कार्ड द्वारा होता है। ठीक, और यह कहाँ पर पाया जाता है, पीछे वाले साइड में डिस्टली पाया जाता है। ठीक, तो जिसको कहते हैं डॉर्सली पाया जाता है। ठीक, और इसकी ओरिजिन किससे होती है, ये आपका बना होता है मीजोडर्म से। किससे बना होता है, मीजोडर्म से। ये आपका क्या होता है, जो बीच वाला जर्म लेयर होता है उसी से मिलकर बना होता है। ठीक, ये हो जाएगा। तो नोटो कार्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। जिसमें उपस्थित होता है उससे क्या कहते हैं, कॉर्डेट के नाम से जानते हैं, और जिसमें अनुपस्थित होता है उससे क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो नॉन कॉर्डेट होते हैं ना, नॉन कॉर्डेट वो आपका पोरीफेरा से लेकर हेमिकार्डेटा तक सारे आते हैं। ठीक, जो कॉर्डेटा वाला फाइल है उसमें क्या आता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उस सब में क्या होता है, नोटो कार्ड उपस्थित रहेगा। ठीक, अब ये जरूरी नहीं है कि उसके लाइफ टाइम उपस्थित रहे, हो सकता है जब उसका एम्ब्रियो डेवलप हो तब उपस्थित हो सकता है कि जब वो बड़ा हो जाए तब उपस्थित हो सकता है जब उसका लार्वा फॉर्म में हो तब उपस्थित हो सकता है जब वह मरने के टाइम आए तब उसमें उपस्थित हो। कहने का मतलब है कि जीवन के किसी न किसी स्टेज में नोटो कार्ड क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो उसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, नोटो कार्ड के अंदर रखते हैं। ठीक, और जैसे कि हम लोगों में जो अक्ल के दांत होते हैं मान के चलिए कि वो 30-35 साल में आते हैं, लेकिन आते हैं कि नहीं आते, इसी तरह जो नोटो कार्ड होता है वो चाहे बच्चा डेवलप करते टाइम उपस्थित हो या फिर पैदा हो जाए तब उपस्थित हो या फिर जीवन के किसी न किसी स्टेज में उपस्थित होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम जो है कॉर्डेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि नोटो कार्ड होता है क्या है। ठीक है, नोटो कार्ड जो होता है ये मीजोडर्मली क्या होता है, डेवलप होता है जर्म लेयर से। रोड लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म ऑन द डॉर्सल मतलब पीछे की साइड होता है। जैसे हमारा हृदय क्या होता है, आगे के साइड होता है, तो उससे क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड कहते हैं। जो पीछे की साइड होता है उसे कहते हैं डॉर्सल साइड कहते हैं। ठीक है, डॉर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो में बच्चा डेवलप होता है तब। ठीक, ये हो जाएगा। एनिमल्स विथ नोटो कार्ड आर कॉल्ड द कॉर्डेट, जिनके पास नोटो कार्ड होता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स के नाम से जानते हैं। और जिसके पास नोटो कार्ड नहीं होता उसे क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट कहते हैं, कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक, तो नॉन कॉर्डेट में आपको पोरीफेरा से लेके हेमिकार्डेटा तक आते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये ओवरऑल ये आपका हो जाएगा नोटो कार्ड। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट है। ठीक, अभी चलते हैं लास्ट पॉइंट है आपका, देखते हैं ये क्लासिफिकेशन जो है कि जो भी हमने पढ़ा है उसका ये क्या है, समरी है, एनसीईआरटी का ये है। देखिए एनिमिलिया क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। इसको दो भागों में बांटा क्या है, एक पहला क्या है, सेलुलर लेवल, मतलब जिसमें सेल ही उपस्थित होता है, दैट्स इट। और सेकंड क्या है, टिश्यू लेवल, जिसमें टिश्यू बन जाता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये सब सारा जिसमें उपस्थित उपस्थित है उसको एक साइड, और जिसमें सेल उपस्थित है उसमें एक साइड। जो आपका पूरी फेरा होते हैं क्या होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती। और ये क्या होता है, एसिलोमेट्री, इसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, पूरी फेरा, दैट्स इट, ये हो जाएगा। मतलब हमारा ये क्या है, समरी है। और जो हमारा टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम वाले होते हैं इसको किस किस भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक एक वे जिसमें आपका रेडियल सिमेट्री आती है, एक वे जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री आती है। तो रेडियल सिमेट्री के आगे चलते हैं, इसमें क्या होता है, एसिलोमेट होते हैं, मतलब इसमें भी क्या होता है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है। इसमें कितने आते हैं आपको, दो आते हैं, एक आपका सिलेंटेटा आता है, एक आपका टिनोफेरा आता है। ठीक है, इसी जगह। और सेकंड देखिए जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है उसको कितने भागों में बांटा गया, 10 से 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है विदाउट बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, तो किसमें नहीं पाई जाती, प्लेटिहेमेंथीज। ठीक है, सेकंड आपका हो जाएगा फर्जी टाइप की बॉडी कैविटी, किसमें पाई जाती है, आपका एस्केल हेमेंथी, ये हमने देखा हुआ था। विथ फाल्स सिलोम, मतलब इसमें कोई फर्जी सा सिलोम पाया जाता है, कोई अच्छा सा सिलोम नहीं होता, मतलब वेल डेवलप सिलोम नहीं होता। और सेकंड थर्ड देखिए
ट्रू सीलोम, जिसमें ओवरऑल जो आपका बॉडी कैविटी होती है वो चारों तरफ से मेसोडर्म तक क्या होती है, कवर रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रू सीलोम कहते हैं। इसमें आपका एनीलिडा से लेके कॉर्डेटा तक आते हैं। ठीक है, ये था आपका किंगडम एनिमलिया। आई होप कि आप लोगों को ये जो कि समझ में आया होगा। ठीक, तो इस लेक्चर के बारे में हमने जितने भी बेसिक टर्म थे उन सब के बारे में आप लोगों को हमने बता दिया। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइलम पोडीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।